जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी की क्लास देखिए दोस्तों, आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों 50 में 50 दोस्तों आएगा, 50 में 50 दोस्तों। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अब है क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों आएगा, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पूछेगा कि इन्हें 6 प्रश्नों का उत्तर दें। 30 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें 6 आप लोग का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का ढान देगा तो आप लोग को ढान से पढ़ लेना है पहले। चलिए हमें 31 नंबर देखते हैं। पूछा यहाँ योक्ता कौन है। तो देखिए दोस्तों, पूछा योक्ता, यहाँ योक्ता कौन है, ठीक है दोस्तों। 32 पूछा है, इस कथन के द्वारा कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। 23 पूछा है, ये सब बातें किस पात्र द्वारा सुना जा रहा है। 24 देख लीजिए, 24 बनारस में क्या क्या अष्टी रखी हुई है। क्वेश्चन 35 देखिए, देशना ने क्या प्रतिज्ञा की है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 बनाएंगे, ठीक है। तो भाई भैया ने हर गोविंद को खाने के लिए क्या दिया। क्या दिया था दोस्तों, आपने दोस्तों 31 से 37 का उत्तर दोस्तों हमको आपको दिखाते हैं। कहाँ है दोस्तों, चलिए दोस्तों दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर हम देते हैं। यह कथन भाई भैया का किसका है। देख पूछेगा दोस्तों, यह कथन किसका है, तो भाई भैया का है। यह कथन भाई भैया का है। क्वेश्चन नंबर 30, इस कथन के द्वारा भाई भैया के वाकुलता का भाव प्रकट होता है। तो क्या होता है उसका भाव प्रकट दोस्तों, भाव उसका भाव प्रकट किसका होता है, आकुलता का भाव प्रकट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये सब बातें हरगोविंद द्वारा सुना जा रहा था। ये सब बात था दोस्तों, वह हरगोविंद द्वारा सुना जा रहा था। 24 देखिए, बनारस में तुलसीदास की खारू तथा गंगा घाटों में बांधी नाव आज भी अवस्थित में रही हुई है। अरे सब 35 भी देखिए, 35 है, भाई की मृत्यु के बाद देशना ने भाई के सपने को पूरा करने के लिए लाश सेवा प्रतिज्ञा की थी। क्या कहते, लाश सेवा प्रतिज्ञा की थी। अरे क्वेश्चन नंबर 37 देखे थे, भाई भैया ने हर गोविंद खाने के लिए दूध और चूड़ा दिया था। क्या दिया था, दूध और चूड़ा दिया था खाने के लिए, दूध और चूड़ा दिया था। ये तो आप संगे लागू तो ये प्रश्न था। सीधे सो आप क्वेश्चन नंबर 39 है, लागू उत्तरी प्रश्न था दोस्तों। आप लोगों को 6 को बनाना है, जो 8 देगा, छोटी 18 नंबर मिलेगा। तो 39 नंबर देखिए, सरोज का विवाह। सरोज का विवाह यौन विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। देखिए सरोज का विवाह था ना, ये देखिए यौन विवाह कैसे होता है, उसका विवाह कैसे होता है, किससे भिन्न था दोस्तों। सिर्फ दोस्तों अपना भाषा में लिख सकते हैं और दोस्तों इसका भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार का आंसर दोस्तों बताएंगे। तो बनारस में औसत आगमन कैसा होता है और उसका क्या प्रभाव इस पर पड़ता है, ठीक है। अब 41 भी देख लीजिए, 12 मासा कविता में नायिका के दुख क्या कारण है। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, संवाद कहते वक्त बड़े भैया की आंखें की छल चलाई। तो 44 भी देख लीजिए, दूसरा देवदास कहानी में शिष्य के साथ हटा स्पष्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों 45, सूरदास जगदल से अपने आर्थिक हानि का गुप्त क्यों रखना चाहता था। ये दोस्तों 6 क्वेश्चन इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सही आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 समझ देंगे। सरोज का विवाह रतन आधुनिक पूर्व तरीके से हुआ था। मतलब दोस्तों उसका विवाह ना किसी को बुलाया गया था, ना किसी को निमंत्रण दिया था, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का दिखाना नहीं था। विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा था, विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं दिया था। केवल कुछ सरोजन की विवाह के अवसर थे। कवि निराला ने माता पिता दोनों द्वारा की जाने वाले सभी विवाहिकों में स्वयं निभाया, ठीक है। सहज विवाह ने अपना तो स्वयं निभाया था, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं सहज का विवाह, इसे लिख सकते हैं हमारे अंतरा भाग, हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है। जिसने जिसमें कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जो सहज समिति थे दोस्तों। कवि कहना चाहता है कि स्वर्ग विवाह अन्य विवाह से भिन्न था, अन्य विवाह से बहुत भिन्न था। स्वर्ग विवाह में ना ही किसी को बुलाया गया, ना ही किसी को निमंत्रण दिया दोस्तों। स्वर्ग विवाह मनोरंजन हुआ, ना किसी दोस्तों वो हुआ, ठीक है। दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं, स्वर्ग का विवाह यौन विवाह से बहुत भिन्न था। अब देखिए 40 नंबर देखिए, बनारस में औसत आगमन बिना शोर शराबे का अन्य जगहों से भिन्न रूप से होता है, ठीक है। बनारस में जो औसत जाता है ना दोस्तों, वहाँ बिना शोर मचाया जाता है। क्या आता है, बिना शोर मचाया जाता है। औसत आगमन के साथ धूल का बरामदा होता है। जब वहाँ के औसत आ जाता है ना, मतलब वहाँ का धूल बरामदा उड़ जाता है, जो लोगों के मुंह में पड़कर उनकी जीभ की भी क्रियाकट उत्पन्न करता है। लोगों के दोस्तों मुंह में पड़कर उसका जीभ दोस्तों क्रियाकट दूसरे आँख में दोस्तों धूल पड़ जाता है। वसंत के आने पर भी बनारस के मूलभूत स्वरूप स्वभाव
एवं सभी कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। ठीक है, यही है दोस्तों ऑप्शन आगमन का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, प्रस्तुत कविता में नायिका परिचिता का अर्थात उसका पति से उसे छोड़कर यह देह चला गया, तो वह दुखी होकर 12 महीने में चर्चा करती थी। वो 12 महीने की चर्चा करती थी। वो कहानी वह कहती है कि पति के बिना हर मौसम वक्त इस गीत में वह अपनी दशा को हर महीने की विशेषता के साथ प्रयोग कर रखती है। ठीक है दोस्तों, अपने भाषा में लिख देते हैं। प्रस्तुत कविता हमारे अंदर भाग 2 से ली गई है। हमारे अंदर भाग 2 से ली गई है। तो जो उसका लेखक का नाम है उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अब था क्वेश्चन नंबर 43 था। ठीक है, हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो आंगन में मोदियाइन बड़ी बहुरिया को उधार के लिए जल्दी कटी सुना रही थी। हरगोविंद के सामने स्वयं को मोदियाइन द्वारा अपनी होने पर बड़ी बहुरिया को अपनी दशा हरगोविंद से व्यक्ति करनी पड़ी। उसने समोदिया को बताया कि देवर देवरानी बड़े बेरथ हैं। ठीक है रानी, धान के समय तथा आम के मौसम में आकर हिस्सा ले जाते हैं और कर्ज उधार बड़ी बहुरिया को चुकाने पड़ता है। संवाद करते वक्त अपने करुण दशा वर्णन करते हुए बड़ी बहुरिया का दुख आंखों जरिए बाहर आ गया था। देखिए दोस्तों जब उसके पेड़ में आम आता है ना तो उसका देवर देवरानी उसको आम ले जाता था। ठीक है, वो दोस्तों बिना उधारे इसको उसका आम ले जाता था। वही दोस्तों इसमें पूछा कि जब हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो आंगन में मोदियाइन बड़ी भैया उधार लिए जल्दी कटी सुना रही थी। दोस्तों उसको उधार मांगा था लेकिन वो नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? उसका देवर देवरानी ने उसका बड़ी भैया का उधार नहीं दे रहा था। ठीक दोस्तों यही है दोस्तों इसका, ऐसे हम दोस्तों एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सवाल है सूरदास का अंदाज भिखारी था। सूरदास क्या था? एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर जीता था। अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात थी। ठीक है दोस्तों, जब अंधे भिखारी है उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? देखिए हैरानी की बात है ना। तो बात हो सकती थी इस धन का पता चलने पर लोग उसे संदेह कर सकते थे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया, इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह की बातें कर सकते थे। अतः जब जगदास ने उसे उन रुपयों के बारे में पूछा तो यह भैरव के पास थे। तो यह उसका पैसा कहाँ था? रुपया भैरव के पास थे। सूरदास से पकड़ा गया। वो उन रुपयों का अपना मानने का इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे अर्जित नहीं करना चाहता था। अतः वह जगदास से अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखना चाहता था। जगदास से अपनी हानि दोस्तों आर्थिक गुप्त रखना चाहता था। तो आप पूछ सकता है समरिया के बारे में। समरिया में पूछ सकता है दोस्तों अंधा भिखारी कौन था? दोस्तों वह सूरदास था। ठीक है, सूरदास कैसा व्यक्ति था? तो दृष्टिहीन था, यानी कि दोस्तों उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। दोस्तों यार दोस्तों आप लोग उत्तरी पश्चिम देखेंगे ये तो आप दीर्घ उत्तरी पश्चिम जो 5 नंबर का है दोस्तों लिखना है। तो पहले हम स्त्री शिक्षा का महत्व विषय पर लिखेंगे। दूसरे बात दोस्तों भ्रष्टाचार के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए दैनिक जागरण पत्र को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फीचर और समाचार पत्र में क्या अंतर है स्पष्ट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑप्शन नंबर 51 लिखेंगे। 51 लिखेंगे कुतः हम सभी को क्या उपदेश देता है, टिप्पणी लिखेंगे। ये 4 का आंसर हम लोग लिखेंगे। चलिए 4 का आंसर कहाँ लिखेंगे? तो नीचे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कैसे लिखेंगे। तो स्त्री का शिक्षा महत्व, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस देश के लोगों का शिक्षित नहीं होते हैं वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं कर सकती है। ये दोस्तों भारत में प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि स्त्री जीवन में हर पहलू पुरुष के साथ देती है। पहलू किसके साथ देती है? पुरुषों के साथ देती है। वैदिक साहित्य कामियों वैनिक साधुता आदि अनेक स्त्रियों को उदाहरण प्राप्त होता है। प्राचीन काल में मैत्रेयी मुदा अपदा सेरा सीता उर्मिला जैसी अन्य नारियों ने अपनी वीरता त्याग एवं संपूर्ण उदाहरण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, स्त्री के बारे में तो हम लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखिए दोस्तों? अब है 28 में क्या था? 28 में सेवा में संपादक महोदय लिखेंगे। संपादक महोदय लिखेंगे दैनिक जागरण दोस्तों आप लोग का जो जहाँ जिला है दोस्तों अपना जिला का नाम लिखेंगे। उसके बाद में विषय कार्यालय में भ्रष्टाचार के संबंध में लिखेंगे। उसके बाद महोदय लिखेंगे यह हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार सीमाएं लांघ रहा है।
आपके पद के माध्यम में से उच्चाधिकारी का ध्यान विभिन्न कार्यालयों में भर्ती समय भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसे तो लड़की तो चाहती हूँ, लड़का है तो चाहता हूँ। जिले के कई कार्यालयों में जाने के बाद पता चला कि कार्यालय भ्रष्टाचार में लिपट है। प्रत्येक विभाग के बिना घूस दिए काम नहीं होता है। इस प्रत्येक विभाग को घूस दिए बिना काम नहीं होता है। अतः उस ध्यान से अनुरोध है कि प्रशासन के दृष्टि ईडीबीआई, सीबीआई आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार का अंकुश लगाए तथा अन्यथा जिले में राइट का माहौल पैदा होगा। क्या होगा? माहौल पैदा हो जाएगा। दोस्तों अपना भौरी लिख लेंगे, अपना भौरी दोस्तों अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। यार दोस्तों 51 नंबर देखे थे, 51 नंबर है कुटस हम सभी का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। इसलिए वह कहता है कि यदि जीना चाहते हैं तो कठोर शासन को भेंट कर पाताल की छाती से कर अपने योग संग्रह करो, वायुमंडल को छूकर झंझा तूफान को कर अपना पाठ करो। दोस्तों आप लोग ऐसे भाषा में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 50 में से जो बता रहे हैं दोस्तों 50 नंबर आएगा। दोस्तों मेरे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए आएगा। जय हिंद, जय भारत।